हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर इससे पहले की जो क्लासेज है अगर नहीं देखी है तो सभी क्लासेज आपको जाके देख लेनी है। सभी क्लासेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो ये क्लासेज है इनसे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और क्लास को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। हमारी डेली क्लास में आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह देखना है और अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। जो डेली पीडीएफ होती है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। आपको जाके ले लेनी है पीडीएफ और प्रैक्टिस करनी है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मतलब यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है, ठीक है। सभी को 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास के सभी को अंत तक जरूर देखना है। देखो अगर इसके आंसर की बात करें तो देखो गैप देखने इसमें हमारे कितने गैप है, 2 का गैप है। और इसमें कितने गैप है, इसमें 13 से 70 जाएंगे 4 का। इसमें फिर से 2 का गैप है और इसमें फिर से 4 का गैप है, ठीक है। अब अगर 2 का गैप लेंगे क्योंकि पहले एक बार 2 उसके बाद 4 2 4, अब 2 का गैप लेंगे तो 23 में 2 प्लस करेंगे 25 आएगा। लेकिन 25 हमारे ऑप्शन में है नहीं, 25 हमारे ऑप्शन में है नहीं। तो हमें इसमें दूसरा तरीका लगाना होगा, दूसरी तरीक लगेगी, ठीक है। दूसरी क्या लग सकती है, देखो अब इसको ध्यान से देखना है। आपको सभी संख्या क्या दिखेगी, अभाज्य दिखेगी होगी। सभी संख्या जैसे अभाज्य दिखेगी, जैसे कि 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। अब 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है बताओ जल्दी से। तो 29 आती है। कौन सी 29, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सिंपली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे 4 से 256 है, 7 से कौन सी संख्या ये बतानी है। आप सभी के पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आंसर कमेंट करना जल्दी से। क्या होगा बताओ जल्दी से। ये क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करनी है। बताओ क्या होगा आंसर। तो देखो अगर इसके आंसर की बात कैसे होगा, ये 4 है, ठीक है। 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अगर 16 का देखो दोबारा स्क्वायर कर देते हैं हम तो क्या आएगा 256 आएगा। और 256 आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार 7 का देखते हैं। देखो 7 का अगर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 49 है। क्या आएगा 49 आएगा। और अगर 49 का हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2401 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। आपको कम से कम वर्ग जो वर्गमूल है या वर्ग है, ठीक है, ये 1 से लेके 30 तक तो याद होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और उसके आगे अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो 130 तक ही आता है दिखता है आपके एग्जाम में। इससे आगे बहुत कम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। जैसे सोना, चांदी और आभूषण में क्या संबंध है आपको बताना है, ठीक है। 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ जल्दी से। सभी भाई लोग अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर क्या हो सकता है बताओ आंसर। देखो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे हल करना है। देखो पहले हम सोने का बनाते हैं। जैसे हमने सोने का ये डायग्राम बनाया, ठीक है। उसके बाद चांदी का। चांदी और सोने में कोई मतलब अलग अलग होते हैं, इनमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये हमारा चांदी का बन गया, ठीक है। अब हम किसका बनाएंगे, अब हम आभूषण का बनाएंगे। किसका, आभूषण का, ठीक है। अब आपको पता है आभूषण में चांदी का भी उपयोग होता है और सोने का भी। मतलब कुछ चांदी भी मतलब कुछ आभूषण में चांदी का भी उपयोग होता है, कुछ आभूषण में सोने का भी। तो इन दोनों में कुछ का संबंध बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा आपको कुछ ऐसा डायग्राम। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका सिंपली। एक कूट भाषा में स्टेटमेंट को ये लिखा जाता है तो बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा बताओ। 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या हो सकता है आपका आंसर। बताओ सभी भाई लोग आंसर बताने की कोशिश करें कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ जल्दी से।
देखो सिंपली अगर इसके आंसर की बात की जाए तो कैसे हल करना आपको। देखो स्टेटमेंट है, अगर एस से अगर टी जाएंगे तो +1 है, ठीक है। और टी से अगर यू जाएंगे तो भी +1 है। ए से अगर बी जाएंगे तो +1 है। टी से अगर यू जाएंगे तो +1। ई से अगर एफ जाएंगे तो +1 है। एम से अगर एन जाएंगे तो +1 है। अब आप एक गलती मत करना। देखो अब जैसे कि हमने इसमें चेक किया, हमें लगा कि सभी में एक एक प्लस ही है, ठीक है। लेकिन आपको है ना क्वेश्चन को पूरा चेक करना है। जैसे कि इसके बाद भी एम के बाद चेक करना है, ई के बाद मतलब एम के बाद चेक करना है, ई के बाद चेक करना है, एन के बाद चेक करना है और टी के बाद। क्योंकि कई बार लास्ट में ऐसा होता है कि लास्ट वाले अक्षर में एक या दो मतलब 2 प्लस हो जाएगा या 3 प्लस हो जाएगा। तो इसमें आपको मतलब क्वेश्चन तो ईजी होता है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कभी ई से अगर एफ जाएंगे तो 1 प्लस है, एन से अगर ओ जाएंगे तो 1 प्लस है, लेकिन टी से वी जाएंगे तो कितना प्लस है, +2 प्लस है। टी से यू जाएंगे तो मतलब हमें जो लास्ट वाला अक्षर है उसमें हमें 2 प्लस करने हैं। जैसे कि हम बैंकिंग देख लेते हैं, BANKING, ठीक है। अब देखो बी से अगर हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। उसके बाद ए में बी आएगा, ठीक है, NO आएगा, L आएगा और J आएगा, इसका O आएगा और लास्ट वाला देखो इन दोनों में लास्ट वाले में अंतर है। देखो अगर 1 प्लस करेंगे तो H आएगा और H वाला भी हमारे ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपने पूरा चेक नहीं किया होता तो आप ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ जाते क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपने पूरा चेक किया है तो आपको पता है कि H नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 प्लस करना है तो क्या आएगा, I आएगा। और I ऑप्शन किस में, डी में है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मतलब आपको अच्छी तरह क्वेश्चन को देखना उसके बाद सोल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। पहले तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी। देखते कितने भाई लोग इसका आंसर दे पाते हैं। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ जल्दी से कमेंट करो सभी भाई लोग। बताओ आंसर क्या होगा। देखो सिंपली अगर इसके आंसर की बात करें कैसे हल करना आपको, तो देखो अगर हम क्या करते हैं इसमें गिनते कितने अक्षर हैं, पेयर बना के सोल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो हम 4 4 के पेयर बना सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 के पेयर बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो 4 4 के पेयर बन गए। अब देखो इसमें आपको 2 चीज़ें दिखाई होगी, एक तो ये अलग है, ये अलग है, यानी दोनों अलग अलग पेयर हैं, ठीक है। अगर देखो y तो यहाँ पे भी सेम y है, ठीक है। उसके बाद x है, यहाँ पे अगर हम w रख देते हैं, ठीक, क्या रख देते हैं, w, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका w आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे t आएगा, क्या आएगा, t आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका t आ जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो w है तो यहाँ पे w आ जाएगा। और जो यहाँ पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे w के बाद x है तो x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, t w t, ठीक है। उसके बाद क्या है, w और x कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, आपको दिखा होगा। तो आपका सिंपली ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक कतार में खड़े आजपाल का स्थान बाएं से 70वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ जल्दी से आंसर बताएंगे, आंसर क्या हो सकता है आपका, कमेंट करो। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आजपाल दाएं से मतलब बाएं से कितना है, 70वां है, ठीक है। और दाएं से कितना है, इनको प्लस कर देंगे, दोनों को 30 है तो -1 करना है, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, 100 में -1 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आएगा 99, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सिंपली सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे कि ये है 50 भाग 25 है, 30 डिवीज़न 225 लिखा गया है, तो 110 डिवीज़न 2 क्या होगा। कमेंट करो जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करने की आंसर क्या हो सकता है। बताओ जल्दी से बताओ। अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा, कमेंट करेंगे सभी भाई लोग। देखो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा। देखो अगर 50 को हम 2 से का मतलब कितनी बार 10 से कटेगा, 5 बार कटेगा। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार 2 से 15 बार कटेगा 30, तो ये
15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसी प्रकार ये 55 बार कटेगा, ठीक है। 55 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 3025 होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बतानी है। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करने की कोशिश करनी है। बताओ क्या होगा आंसर। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करो। देखो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है। देखो अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि 11 + 4 करेंगे और -5 + 2 करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका 15 और -8, इन दोनों को माइनस करेंगे 7 बचेगा और आपका यहाँ 7 नहीं 8 बचेगा, ठीक है। 8 1 सेकंड 5 और 2 को प्लस करेंगे 7 आएगा और यहाँ पे आपका 8 बचेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे 20 और +30 -8 + 6, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपका 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 -14, ठीक है। तो क्या आएगा 16 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार लास्ट वाला देख लेते हैं। देखो 15 और 8 कितने हो गए और -3 + 6, तो 15 8 आपका 23 होएगा। -9 करेंगे तो क्या आएगा आपका 7 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 7 नहीं, तो आपका क्या निकल के आएगा 14 निकल के आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका सिंपली। देखो हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा बताओ। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से। ये क्वेश्चन का साइज बताए, लेकिन ये 2 लाइन में हम इसको सोल्व करके आपको बताएंगे। सिर्फ 2 लाइन में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, देखते कितने भाई लोग इसका आंसर दे पाते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। देखो आपको क्या करना है, जैसे कि हाई को क्या याद है कि उसका पिता का जन्म 13 से लेकर 16 तक है, ठीक है। और आपका लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसका पिता का जन्म 14 से 18 है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो ये 14, ठीक है, ये आपका 15, ठीक है, उसके बाद 16 आती है और यहाँ पे देखो क्या है, उसके बाद 15 16 और 17, ठीक है। अब आप क्या करना है, जो आपके मतलब ये है ना, ये आपको काउंट नहीं करना कभी। जो शुरुआत होते हैं उनको काउंट नहीं करना, उसके बाद जो कॉमन है वो आंसर होगा। देखो ये 15 और 15 दोनों में कॉमन है, तो आपका 15 तारीख को उनका जन्मदिन होगा उनके पिता का, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। एक बार सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बताओ जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ किसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की। कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड की है, ठीक है। ये आपको पता भी होगा और ये पता होना चाहिए। आपको सभी राज्यों की राजधानी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन डी सिंपली सही आंसर हो जाएगा। और आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है, KLMNO और P पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। KO के दाईं ओर निकटस्थ बैठा है, L दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, MP के बाईं ओर निकटस्थ बैठा है, N किसी एक सिरे पर बैठा है, N और M के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसकी लैंग्वेज भी बढ़ी है, उसको आपको समझना भी अच्छी तरह से। उसके बाद आपको आज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।